खबर 365 न्यूज, आपकी खबर आप तक 365 दिन आपके साथ। और मांझी प्रखंड कांग्रेस कमेटी के द्वारा एक बैठक कर आगामी 7 फरवरी को जन आक्रोश रैली निकालने को लेकर बनाई गई रणनीति। देखिए खबर 365 न्यूज के संवाददाता रत्नेश कुमार सिन्हा की इस रिपोर्ट में। आज आप लोगों ने यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से कार्यक्रम किया, क्या कुछ चीज को लेकर आज और मांझी प्रखंड कांग्रेस कमेटी का आज बैठक बुलाया गया था और बैठक में हम लोग को 7 तारीख को जन आक्रोश रैली का सफलता के लिए सभी पंचायत, सभी टोला, सभी वरिष्ठ कांग्रेसी, सभी हमारे कांग्रेसी भाई लोग को बुलाया गया था। और इसमें आपको 7 तारीख को हम लोग जन आक्रोश रैली का तैयारी हम लोग और मांझी प्रखंड जोरों से कर रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन के पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में जो पथराव हुआ उसका काफिला में जो एक और मांझी प्रखंड में घटना घटा था, जो उसके चलते यहाँ के विपक्ष के लोगों ने उसको इसको गलत ढंग से लेते हुए मुख्यमंत्री के घेराव करने का, पथराव करने का काम किया, जो नैतिकता के खिलाफ है। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर झारखंड में कोई भी अगर गलत होता है या सही होता है तो उसको आपने धरना दे करके, प्रदर्शन करके आपने उसको विरोध भाषण कर सकते हैं, लेकिन किसी पर पथराव नहीं कर सकते, हमला नहीं कर सकते। तो ये जो रांची जिला में खास करके राजधानी झारखंड का राजधानी रांची है, रांची में ही ये पथराव हुआ है। इसलिए हमारा माननीय विधायक श्री राजेश कच्छप जी का आह्वान है कि ये हमारा क्षेत्र में रांची जिला में हमला हुआ है, इसलिए पूरे रांची जिला के लोगों को और खास करके खिजरी विधानसभा को वो पूरा आवाज़ दे दिए है कि 7 तारीख को जन आक्रोश रैली में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर के और जो हमारा पथराव किया उसको हम लोग पूर्ण रूप से जवाब देना है। क्योंकि ऐसा पहला घटना हम पूरे देश में मुख्यमंत्री के साथ हुआ है, तो पहला घटना यहाँ हमारा विरोधी लोग किया है। ऐसा घटना नहीं होना चाहिए जो शर्मसार है। इसलिए जो भी घटना था वो ये प्रदर्शन करके, बैठक करके आपका धारणा देके कर सकता था। और घटना का आज देखिए कि झारखंड सरकार, हाँ, आज झारखंड सरकार ने घटना को आपका निजी स्तर से देखते हुए और सबको देखिए क्या जो घटना घटा वो पकड़ा भी गया और जो घटना घटा उसको सजा भी हो गया, लेकिन इसमें कोई सरकार की ओर से कोई ये नहीं था। सरकार पहल करके उनको जितना जल्दी है उनको पानी के पानी, दूध के दूध करने के लिए सफल हुए। 7 तारीख को आप लोग जन आक्रोश रैली करने वाले हैं, क्या कुछ मांगों को लेकर आप लोग रैली? नहीं, यह मांग नहीं है, ये जो हमला हुआ है उसको जवाब देने के लिए, विपक्षों को जवाब देने के लिए कि और यहाँ पर जो किसान जो बिल है, किसान बिल में देखिए आज जो केंद्र सरकार ने किसान बिल को कह रहा है कि बहुत हम अच्छा से किसान कर दिया। कि किसान बिल क्या है? किसान बिल ये बिल है कि किसान जो हमारा आज यहाँ के इस देश खेती प्रधान देश है और खासकर और मांझी आप देखिएगा तो पहाड़ पर्वत नदी नाला से घिरा हुआ और खास करके यहाँ खेती लायक जमीन है। लेकिन जो देखिए कि किसान आज अपने से खेती करके अपने हिसाब से, अपने दामों से अपना ये सब्जी बेच करके धान उगा करके सबको खिला पिला रहा है। लेकिन ये सरकार जो कानून बनाया है वो सरकार की बंधक रूप से कि किसान जो बाहर के जो यहाँ टेंडर लोग आएंगे, किसान को टेंडर में ये जमीन ले लेंगे कि हमको ये खेती करना है, इतना अपने पैसा ले लीजिए और जो उपजाऊ होगा आप ही ये ले सकते हैं। इसमें हुआ है कि हम उपजाएंगे, हम खाने के लायक नहीं रहेंगे। ये तो बहुत गलत है, क्योंकि इसका हम लोग खूब जोर कांग्रेस पार्टी खास करके और हमारा यहाँ के सरकार किसान विरोधी जो पास किया है उसको विरोध करते हैं। और मांझी प्रखंड खास करके हम लोग और मांझी प्रखंड कांग्रेस कमेटी की ओर से किसान बिल को भी हम लोग विरोध करते हैं, क्योंकि हमारा कृषि प्रधान देश है। हम स्वतंत्र रहेंगे, हम अपना खेती करेंगे, अपने हिसाब से बेचेंगे, अपना जो भी उपजाएंगे अपने हिसाब से खाएंगे। किसान बिल को लेकर के दिल्ली में आंदोलन हो रहा था, क्या कुछ लगता है कि किसान आंदोलन क्या कमजोर होती जा रही है? क्या नहीं, कमजोर तो नहीं हो रही है। मुझे लगता है कि जिस तरह से किसान हमारे जो सीनियर लीडर थे उन्होंने कहा था जय जवान जय किसान, तो बाप बेटा को ये लोग लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा साजिश कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि बहुत इनको शर्म आनी चाहिए। ऐसी सरकार को पहली बार इतना उम्र हो गया कि ऐसी सरकार का थूथू हो रहा है और उनको तो संन्यास ले लेना चाहिए। अभी 65 जो है किसान मर गए हैं, शहीद हो गए, लेकिन उनको जरा से नहीं, कौआ मर गया तो बार बार कौआ वाला टीट बार बार आते रहता है, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए।
अगर किसान की वजह वो भूल रहे हैं कि किसान की वजह से उनके घर में रोटी पहुंच रही है, वो हीरा सोना तो नहीं खा रहे होंगे, तो हमारे किसान की वजह से उनके घर में रोटी पहुंच रही है। हम लोग पूरा पुरजोर जिसको बोलते विरोध करें, हम लोग जब हम लोग को नहीं चाहिए कि ये इनका बिल नहीं चाहिए तो उनको मान लेना चाहिए। जिस चीज़ अगर जो खाना हमें नहीं पसंद वो चीज़ जबरदस्ती परोसेंगे तो मैं तो नहीं खाऊंगी ना, तो उनको मान लेना चाहिए कि हमें नहीं पसंद ये बिल तो मुझे नहीं चाहिए, सिंपल सी बात है। किसान बिल जो है इसमें क्या कुछ खामियां हैं जिसको लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं और उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली में, क्या कुछ कहना चाहते हैं? अभी जो सरकार किसान बिल लाई है, कानून के तहत 3 कानून जो पास किया है, हाँ, ठीक। उसका अध्ययन तो मैं नहीं किया हूँ, लेकिन जब पूरे देश के किसान आंदोलित हैं तो कहीं न कहीं त्रुटि है, इसके वजह से है। और जब आप किसान के लिए काम कर रहे हैं तो फिर आंदोलन नहीं होना चाहिए, तो कहीं न कहीं त्रुटियां हैं जिसके वजह से कि यहाँ के भारत के किसान आंदोलनरत हैं और बड़ा आंदोलन चल रहा है। और जहाँ तक आपने सवाल किया कि क्या किसान पीछे भाग रहे हैं या वापस जा रहे हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है। जो उनका निर्धारित कार्यक्रम था, पूरा निर्धारित कार्यक्रम के तहत उन्होंने काम किया है। जहाँ तक लाल किले में झंडा फहराने की बात है, तो आम लोग ये बात को समझ रहे हैं कि जिस सरकार के शासनकाल में अगर उसका जो सिक्योरिटी है, लाल किला में इतना बड़ा सिक्योरिटी है और कोई वहाँ गैर संवैधानिक तरीके से झंडा फहराने का काम किया है, तो ये आज की जो सरकार है इसका कहीं न कहीं साजिश के तहत ये काम किया गया है। किसानों के द्वारा इस तरह का काम नहीं किया गया है। किसान तो अपना शांतिपूर्ण अपना आंदोलन में थे और आज भी आगे भी आंदोलन जारी रहेगा और किसान शांतिपूर्ण तरीके से अपना हक को मांगने का काम करेंगे। यहाँ की सरकार, भारत सरकार को चाहिए कि जिसके लिए वो कानून बनाया है और उन्हीं लोगों को वो कानून पसंद नहीं है, तो ये कानून स्वतः वापस ले लेना चाहिए। अगर सरकार नहीं ले रही है तो इसमें सरकार की जवाबदेही। क्या कुछ लगता है जो वहाँ पे झंडा फहराया गया है लाल किला में, क्या कुछ लगता है क्या गतिविधियाँ होगी? ये झंडा फहराने का एक ही गतिविधि है कि किसान आंदोलन को ये लोग कमजोर करने के लिए, अगर वहाँ झंडा फहराने का काम किया है तो गैर कानूनी का काम किया है। तो गैर कानूनी काम जब तक नहीं होगा तो सरकार को लोगों को दबाने का, कुचलने का रास्ता नहीं मिलता। इसलिए सरकार के नीति के अनुसार, सरकार के साजिश के अनुसार वो झंडा फहराने का काम हुआ है किसानों के आंदोलन को रोकने के लिए। यही सच्चाई है। किसान लोग विरोध कर रहे हैं, सैद्धांतिक रूप से विरोध कर रहे हैं और किसान लोग प्रण कर लिए हैं कि जब तक ये बिल वापस सरकार नहीं लेती है तब तक मेरा आंदोलन चलते रहेगा। आप लोग किसानों के साथ हैं? हाँ, किसानों के साथ है, हम लोग किसान ही हैं। अच्छा, और क्या कुछ आगे की रणनीति है आप लोग? बस वो रणनीति जो है कि ये 3 बिल जो आया है किसान का, वो वापस करने सरकार बनता है, वो आंदोलन समाप्त हो जाएगा। क्या कुछ आगे की आप लोग आगे करेंगे, क्या कुछ करना चाहेंगे? मतलब रणनीति क्या है? मतलब किसान के साथ आप हैं अभी? किसान के साथ में तो हम लोग हैं, हमारा पार्टी के लोग भी हैं। और देखिए, हमारा देश में किसान और जवान ये 2 अगर मजबूत नहीं होता है तो देश बर्बाद हो जाएगा। अगर किसान में अगर ये बिल वापस नहीं लेता है तो मेरा देश बर्बाद हो जाएगा। और हमारे